आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आज कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया जाना था। प्रदर्शन को लेकर वो युवा कांग्रेस के सदस्य लघु सचिवालय में जाना चाहते थे, पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, जिसके बाद पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। धक्का मुक्की की गई। देखें तस्वीरें किस तरह पुलिस और युवा कांग्रेस के वर्करों में आपस में किस तरह धक्का मुक्की हो रही है। हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। प्रधान जी को लाठीचार्ज करी और पुलिस ने मारपीट नहीं हुई, पुलिस ने बदतमीजी करी है, धक्का मुक्की हुई है। युवा कांग्रेस से कोई बदतमीजी नहीं करी, हमें संभाला है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग इस्तेमाल कर रही है निहत्थे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमला करके ये बताना चाहते हैं बीजेपी वाले कि ये सच में डर रहे हैं। चोर की ताड़ी में तिनका है, इनको पता है इनकी चोरी पकड़ी गई है, जितना मर्जी दबा लें, रुकने वाले नहीं है। रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, हमको कुछ लोगों को लगी है, पर ये इससे रुकेंगे नहीं, इससे डरेंगे नहीं। वोट चोरी के खिलाफ ये अभियान चलता रहेगा। बीजेपी पुलिस ला ले, आर्मी लगा ले, लेकिन देश को के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का कोई भी साथी पीछे नहीं हटेगा। इससे हम डरेंगे नहीं। थोड़ा सा ये डंडा हाथ पे आंख में लगा है, लेकिन हमारे हाथापाई हुई है, डंडे लाठीचार्ज किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूथ कांग्रेस के साथियों को। ये आरएसएस के लोग नहीं है जो डर जाएंगे, ये यूथ कांग्रेस के सिपाही है, राहुल जी के सिपाही है। बैरिकेडिंग की गई, निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करके क्या साबित करना चाहती है सरकार? कुछ नहीं होता। वोट चोर गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और जब तक लोकतंत्र में है संविधान को मानना पड़ेगा। ऐसे निहत्थे लोगों पर डंडे लाठी डंडे बरसाने से कुछ नहीं होता। हम यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। 1 घंटा नहीं, 24 साल भी अपनी सादत देने के लिए तैयार है। ज्ञापन देने पहुंचे थे। हाँ जी। क्या मुद्दा था? मुद्दा ये वोट चोरी के लिए मुद्दा था, और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। सरकार की इसमें सरेआम दिखाई दे रहा है, सरकार कैसे बौखलाएगी। चोटें आई हैं, हमारे कुछ साथियों को चोटें आई हैं, अध्यक्ष जी को भी लगी है, लाठीचार्ज कपड़े फाड़ दिए, 1-2-3 साथी को। देखिए, युवा जो डीसी साहब से मिलना चाहते हैं, पहले तो वोट चोरी कर ली, ऊपर से सीना चोरी प्रशासन को लगा दिया। बच्चों को, जो यंग जो लोग आए हैं, जो सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने पुलिस आगे कर दी और उनको मारने लगे, डंडों से मारा गया, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। इन्होंने, यही सरकार है, ये कैसी सरकार है जो किसी की, जो एक तो चोरी से बनी है और चोरी से राज कर रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना महिलाओं का, ना युवाओं का, युवा बेरोजगार है। क्या कर रहे हैं ये लोग? और जब ज्ञापन देना है डीसी साहब को, एक आराम से ज्ञापन देने दे। बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड किस लिए लगाए हैं? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारे लिए बैरिकेड लगा दिए। क्यों डीसी साहब से मिलना क्या गलत है? क्या डीसी साहब से मिल नहीं सकते क्या? हम अपने ज्ञापन देना चाहते हैं, क्यों नहीं ज्ञापन देने जा रहा है? उनको मारा गया, उनके आंख में भी लगी है चोट, और किसी के सिर पे चोट लगी है। तो ये क्या, ये सरकार ऐसी निकम्मी गधी सरकार, गधा इनका राजा और गधी इनकी सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्कुल गधे इकट्ठे किए हुए, ये सारे के सारे गधे। कोई पाकिस्तान के नागरिक है, हमारे साथ ये बर्ताव होता है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम डीसी साहब को मिलने आए, बैरिकेड हटा दिए गए। क्यों? अगर सरकार बनानी है तो फिर घर से प्रमाण जारी कर दे। हमने हजारों वर्ष तक आक्रांताओं से लड़े हुआ खून है, अंग्रेजों से लड़े हुआ खून है। ये आरएसएस कौन सी आरएसएस जिन्होंने देश का तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं बनाया? वो आरएसएस
जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है वो आरएसएस गौ माता के नाम पर ये सरकार बनाते हैं। बीफ के व्यापार में हिंदुस्तान नंबर 1। अरे शर्म करो, ये देश आज वोटों की चोरी हो रही है, नोटबंदी में नोटों की चोरी हो रही है, आयुष्मान के नाम पर अस्पतालों में चोरी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये डरने वाला खून नहीं है, महाराणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह की औलादे हैं जो झुके नहीं, गर्दन कटवाई है। और ये गद्दी जो ये चोरी से इन्होंने ली है, जल्द ये देश का युवा जागेगा। और मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, ये कर्ण की भूमि करनाल 2.5 लाख लोग अंग्रेजों के नीचे काम कर रहे हैं, देश के अंदर नंबर 1 है युवा पलायन करके विदेशों में। क्या इनका क्या आशीर्वाद है, क्या सरकारें क्या दे रही है हमें, अंग्रेजों के नीचे हम दिहाड़ियां कर रहे हैं। शर्म करो, shame on you। आज हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ, हमारे अध्यक्ष के ऊपर लाठियां चलाई गई, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हो कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप हो तो फिर युवाओं की होगी, इन लोगों की होगी, जनमत की होगी और आम जन सड़कों पे उतरेगा। वो दिन दूर नहीं है कि इनको उखाड़ कर हम फेंकने का काम नहीं करेंगे। आपके कहने अनुसार जो लाठीचार्ज हुआ है, क्या कोई चोटिल भी हुआ है उसके अंदर? हमारे अध्यक्ष जी के आंख में लाठी मारी गई। क्या इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करना गुनाह है? गांधी जी ने आंदोलन किए, नेहरू जी ने आंदोलन किए, आंदोलन के दम पर यह देश है। आंदोलन की वजह से इस देश में बड़ी बड़ी आंदोलन की वजह से क्रांतियां आई। आज उस क्रांति को दबाने का काम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब देश का युवा सड़कों पर इनको भगा भगा कर पीटेगा और अपना अधिकार मांगेगा। कितने लोग चोटिल हुए हैं? लगभग यहाँ पर 20 हमारे साथियों के कपड़े फाड़ दिए गए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई। क्या ये कहाँ तक ठीक है? महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है। हमारी माताओं के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार होगा ये हम बर्दाश्त नहीं। इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें, बने रहें। करनाल फास्ट न्यूज पलविंदर सिंह सग्गू के साथ आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे।